Good morning class. Today we will understand advantages of internet. Communication, research, education, financial transition and updates. एडवांटेज, इंटरनेट से क्या एडवांटेज है ये हम समझेंगे। नंबर 1 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस transmitting and receiving symbols, data, image, text, documents, graphics, etc. by using various computer devices. It including the process of collecting, process, distributing, sharing, retrieving, transferring, and storing the information. Internet now begin a main communication tool using video conferencing, internet phone, messenger, email etc. इंटरनेट का कम्युनिकेशन में आज बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। इंटरनेट के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो हमारे अपनी कंट्री में हो या कंट्री से बाहर हो, तो कहीं भी हम इजीली इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें हम इमेज के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम इंटरनेट के द्वारा कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, उससे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे के हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा इमेज सेंड कर सकते हैं कम्युनिकेशन के रूप में, और ग्राफिक्स भेज सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं, कोई फाइल भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मैसेंजर के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी हम डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब हम इंटरनेट के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ईजी बन गया है, और इसमें हमें बहुत सा इंटरनेट के द्वारा हम बहुत कम्युनिकेशन में हम बहुत यूज करते हैं सभी लोग। टेक्स्ट हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या फिर एक दूसरे से वॉइस कॉल करना हो, तो उसके लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। इन ऑर्डर टू डू रिसर्च यू नीड टू गो थ्रू hundreds of books as well as the reference, and that was one of the most difficult job to do earlier. Research is one such thing which has got lot of benefit from this evaluation of internet के द्वारा हम बहुत सी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जो हमें किसी रिसर्च में हमें वहाँ पे यूजफुल होती है, हमारे लिए हमारे काम आती है। उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ सकते हैं, कोई डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट के द्वारा हम रिसर्च में हमें आसानी होती है, हम उसके द्वारा बहुत सी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं, और जो हमारे रिसर्च में काम आती है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट द इंटरनेट कैन प्रोवाइड। देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन हेल्प सेंटर, एक्सपर्ट्स व्यू एंड अदर स्टडी oriented material on the internet that can make the learning process very easier as well as a fun learning experience. इंटरनेट के द्वारा एजुकेशन हमारे लिए बहुत इजी बन गई है। हम अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई बुक इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम कोई टॉपिक वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसमें हम और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अधिक उसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के व्यू हम वहाँ पे देख सकते हैं, और अलग अलग रेफरेंस बुक हम उससे रिलेटेड वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से एक ही टॉपिक पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अलग अलग एक्सपर्ट की हमें वहाँ पे व्यूज़ दिखाई देते हैं, हम वो सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, और हम उससे रिलेटेड अपने नोट्स बना सकते हैं, और हम आगे उससे अपनी एग्ज़ाम की या फिर
कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की हम पास उसके द्वारा हम तैयारी भी कर सकते हैं। इस तरह से एजुकेशन में भी इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज है। इंटरनेट के द्वारा हमें अपने सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट के द्वारा मिल जाती है और उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे हम पढ़ सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजिशन। फाइनेंशियल ट्रांजिशन इज द टर्म विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज एक्सचेंज of money. With the use of internet in the financial transition, your work has become a lot easier. With the ability to do the financial transition easily over the internet, you can purchase or sell items so easily. इंटरनेट के द्वारा हम फाइनेंशियली ट्रांजिशन कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम मनी सेंड कर सकते हैं, किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके द्वारा हम मनी मंगवा सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं, एक दूसरे के अकाउंट में हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑनलाइन बिल हम इंटरनेट के द्वारा पेड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, वाटर बिल है, या फिर ऑनलाइन परचेजिंग का कोई बिल है, या फिर कहीं शॉप से हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसका हम ऑनलाइन बिल पेड कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम इजी हो जाता है। जैसे किसी बिल के लिए हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे हम लाइन में खड़े होके फिर वो बिल जमा करते हैं, लेकिन इंटरनेट के द्वारा हम घर पर बैठकर ही उसकी साइट में जाकर ऑनलाइन हम अपने एटीएम के द्वारा या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम उसका बिल पेड कर सकते हैं और उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से हम उसे ईजिली 2-4 मिनट में हम वो पेड कर सकते हैं और उसकी रिसीट भी हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा टाइम भी बचता है और हमारा जो उस पर खर्चा होता है, एक्सपेंस होते हैं, वो भी हमारा बच जाता है। इस तरह से इंटरनेट के द्वारा हमारा वर्क ईजी हो जाता है। जिस वर्क के लिए हमें पूरा दिन हमारा लग जाता है, वो हम 5 मिनट में उस वर्क को हम ईजिली कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो हम इंटरनेट के द्वारा वर्क कर रहे हैं उसे हम सही ढंग से करें। जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें हर एक चीज़ हम सही ढंग से करें। जो OTP हमारे पास आते हैं या फिर जो भी हमें उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी दूसरे को ना बताएं और साइबर सेफ्टी का भी हम इसके साथ ध्यान रखें। तो इस तरह से इंटरनेट के द्वारा हम अपना वर्क ईजिली कर सकते हैं और हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारा हम यूज इसका कर सकते हैं और इसकी हमें सही जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा जो वर्क है वो और ईजिली हम उसे कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम इंटरनेट को यूज करके हम उससे और ज़्यादा हम उस इंटरनेट के द्वारा हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और वो हमारे काम आता है। ओके क्लास, थैंक यू।